नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है किस्मत का धोखा। पड़ोसी होने के नाते मैं मन्नू की सारी आशिकियाना हरकतों से वाकिफ़ था। वह अपनी ऐसी वैसी हर तरह की बातें मुझसे शेयर कर लिया करता था। ऐसा नहीं कि मन्नू को मैं कोई ऐप था। अच्छा पढ़ा लिखा, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड और जल्द ही अच्छी जॉब में लग जाएगा, इसकी गारंटी थी। लेकिन किस्मत में दिल का सौदा करना नहीं लिखा था। शायद इसे देखकर मुझे तारक मेहता का उल्टा चश्मा याद आता है। सीरियल के पोपट अपनी शादी न हो पाने की वजह से हताश रहता है, तो यहाँ मन्नू को प्रेम करने वाली कोई कन्या नहीं मिल रही है। उसे बार बार हताशा के समंदर में गोते लगाते देखकर मैंने समझाने की कोशिश भी की थी। यार मन्नू, तुम ये दिल लेने देने की बातें और औरों पर छोड़ दो। फिर दिल है क्या चीज़? एक पंपिंग ऑर्गन ही तो है। ये धड़कता है तो हम जिंदा हैं, वरना भैया ऐसे दिल का क्या फ़ायदा जो सिर्फ खुद के लिए धड़के। या आपका दिल भाभी के लिए नहीं धड़कता? इसका तीर निशाने पर लगा था। सच में हम उसकी उम्र में कौन सी साधु संत बने अपनी पढ़ाई में लगे रहते थे। पिताजी को मुझ पर शक था, या उनका यह हक था कि उन्होंने अपने सहकर्मी की सुंदर कन्या को अपनी पुत्र वधू बनाने का निश्चय कर लिया था और मुझे बता दिया था कि बेटा इसी लड़की से तुम्हारा ब्याह होगा। बस इस तरह मेरी प्रेम कथा की स्क्रिप्ट बाद में लिखी गई। पहले नायिका सेलेक्ट कर ली गई थी, फिर तो पूरी रीत रिवाजों वाली ओपन हार्ट सर्जरी के माध्यम से हमारे दिलों को एक दूसरे में ट्रांसप्लांट किया गया। क्या किसी माई के लाल शादीशुदा पुरुष में दम है कि उसका दिल पत्नी के सिवा किसी और के लिए धड़के? सो मेरा भी अपनी अर्धांगिनी के लिए धड़कता है। वैसे शादी के बाद प्रेम में जो मज़ा है वह आजकल की जनरेशन क्या जाने। अब तो शादी से पहले ही प्रेम के इतने गुल खिल जाते हैं कि बाद में शादी महज औपचारिकता बन जाती है। खैर, उस दिन के बाद हमने मन्नू के प्रेम अनुसंधान में रुकावट बनने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि वक्त बेवक्त उसकी हौसला अफजाई ही करता था। स्कूल कॉलेज के ज़माने में मेरे निकम्मे दोस्त अपनी प्रेमिकाओं को लव लेटर तक ढंग से नहीं लिख पाते थे, मुझसे लिखवा कर ले जाते थे। मुझे आज भी खुद पर गर्व है कि मेरे लिखे प्रेम पत्रों का सक्सेस रेट बहुत हाई था। उस समय तक मोबाइल फ़ोन का प्रचलन नहीं था, व्हाट्सएप पर ही प्रेम संदेश भेजा जा सकता है। मैंने अपनी इस दिल निचोड़ पत्र लेखन विधा को मन्नू की प्रेम कथा में आजमाने का सोचा, लेकिन एक लड़की तो मिले उसे। उन्हीं दिनों एक दिन हमारे पड़ोस का खाली पड़ा मकान गुलजार हो गया। एक भरी पूरी फैमिली उसके किराए पर रहने आ गई। सक्सेना जी और उनकी पत्नी, सक्सेना जी की बुजुर्ग माँ और उसके संग 2 बच्चे, रोमा और रोहन। सुंदर स्मार्ट रोमा ने इसी साल कॉलेज में एडमिशन लिया था और उसका छोटा भाई रोहन 9वीं क्लास में था। पड़ोसी धर्म का निभा करते हुए मैंने उन्हें अपने घर खाने पर बुलाया कि इसी बहाने दोनों फैमिलीज एक दूसरे से परिचित हो लेंगी, आचार व्यवहार बना रहेगा। बाय चांस उसी समय मन्नू भी मेरे घर किसी काम से आया और उसकी नज़रें रोमा से जा भिड़ी। मैंने औपचारिकता बस मन्नू को खाने के लिए रोक लिया। ऊपर से सब कुछ सामान था, लेकिन वो कहते हैं ना, पहली नज़र का प्यार, तो वह दिल दिमाग को सुलगाने लगा। मन्नू का बार बार रोमा की ओर देखना और रोमा की नज़रें नीची कर लेना, यह सब मुझसे छिपा नहीं था। तो बच्चू, लगता है इस बार तुम बाजी मार ही ले गए। खैर, डे टू डे और इधर मन्नू के दिल में रोमा नाम का प्यार का तूफान अंदर ही अंदर उमड़ रहा था। प्रेम की तलाश में इतनी नाकामियां झेल चुके मन्नू को अपने प्रेम का इजहार करने की कभी अभी तक हिम्मत नहीं हुई थी। उसका देवदास सरीखी सूरत देखकर मुझसे रहा ना गया और पूछ ही लिया कि आखिर क्या बात है, क्या रोमा ने भी उसे रिजेक्ट कर दिया? नहीं भैया, रिजेक्ट तो वह तब करेगी जब उसे प्रपोज करूँगा। हिम्मत ही नहीं हो रही है मेरी इससे बात करने की, क्या करूँ? मैं समझ गया, अब मेरे हुनर के इस्तेमाल का समय आ गया है। मैंने कहा, फिकर नॉट, मुँह से नहीं बोल सकते तो लिखकर अपने हाले दिल को बयां कर दो। पर क्या लिखूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मन्नू की हालत वाकई गंभीर थी। कोई बात नहीं बेटा, मेरा कमाल देख, मैं तुम्हारा ऐसा लव लेटर लिखकर तुम्हें दूंगा कि रोमा तुम्हें रिजेक्ट कर ही नहीं पाएगी। मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना नहीं चाहता था, पर कॉन्फिडेंस को क्या कहना। लिखता हूँ खत,
खून से स्याही न समझना, मरता हूँ तेरी याद में जिंदा न समझना। जैसे रोमांटिक शायरी से लबरेज प्रेम पत्र जब मैंने लिख कर मन्नू को दिया, तुम्हारे खुशी को मेरे गले से झूम गया। खत लिखने में सेफ्टी के तमाम तरीके बरते गए थे, यानी न भेजने वाले का नाम न पाने वाले का नाम। पहचान का गुप्त रहना प्रेम पत्र की पहली शर्त है। एंड वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले उसने अपना प्रेम पत्र रोमा को डिलीवर करने का प्लान बनाया, ताकि वैलेंटाइन डे के दिन उसे जवाब मिल जाए। ओह, क्या सुखद कल्पना में खोया था मन्नू। उधर मेरी लेखनी की इज्जत भी दांव पर लगी थी। मन्नू के घर की दीवार रोमा के घर की दीवार से सटी हुई थी। वह खत जैकेट में छुपाए चार दीवारी के पास घूमता रहा, और जैसे ही उसने रोमा को देखा, उसने अपना खत उसे दिखाकर दीवार पर एक ईंट के नीचे दबा दिया और वहाँ से रफू चक्कर हो गया। रोमा ने वहाँ पहुंचकर अपना संदेश पा लिया। अपना पत्र रोमा तक पहुंचाकर मन्नू जवाब की आस में पलकें बिछाए रहा। इंतजार की घड़ी देर से खिसकी, पर खिसकती ज़रूर है, लेकिन किसे पता था कि वह इंतज़ार कयामत भी लाने वाला हो सकता है। खत तो रोमा को मिल गया, और उस उम्र की कच्ची दिल की बच्ची रोमा की समझ में नहीं आया कि इस नादान प्रेमी को क्या लिखे। खैर, उसने जवाब लिखा और उसी माध्यम से मन्नू तक पहुंचा दिया जिससे उस तक मन्नू का खत पहुंचा था। मन्नू अपनी मासूका का खत पाकर सातवें आसमान पर रोमियो मजनू फरियाद के बाद अब उसी का नंबर था। ऐसी कल्पना में खोया वह खत को सीने से लगाए रहा। जब उसने वह जवाबी खत खोला तो पहली पंक्ति में ही रोमांस को हवा कर दिया। लिखा था, प्रिय भैया, आपका खत मिला। लेकिन आगे ना तो मन्नू को पढ़ने का होश रहा, ना ही पढ़ने की ज़रूरत थी। उधर एक और भयानक गड़बड़ हो गई। रोमा ने वह खत इस कदर संभाल कर रखा था कि किसी की नज़र न पड़े। रोमा की मम्मी रोमा के कमरे में कुछ ढूंढती हुई आ गई, और जाने कैसे वह खत उनके हाथ लग गया। उन पर तो मानो पहाड़ ही टूट पड़ा। हे भगवान, इस लड़की ने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। और कौन सा है नास्पीटक जिसने मेरी फूल सी बच्ची को बहकाने का काम किया। वे इस खत को लेकर अपनी अच्छी पड़ोसन यानी मेरी पत्नी के पास पता करने पहुंच गई। देखो, पता नहीं मेरी बच्ची को कौन बहका रहा है। पत्नी ने देखते ही वह पत्र संभाल कर रख लिया, और वह मेरी हैंडराइटिंग अच्छी तरह पहचानती थी। अब मैं लाख कोशिश कर रहा था कि पत्नी जी मेरी बात का विश्वास करें, लेकिन उनके बिगड़े मूड को मैं दुरुस्त नहीं कर पाया। उनकी नज़रों में छिपा हिकारत का भाव कि इस उम्र में ऐसी ओछी हरकत मुझे जीने नहीं दे रहा था। किसी की प्रेम कहानी को संवारने के चक्कर में मैं अपनी अच्छी खासी शादीशुदा ज़िंदगी को दांव पे लगा चुका था। मेरे लव लेटर का सक्सेस रेट 2.5 से गिरकर 0 हो चुका। उधर मन्नू को भी रक्षाबंधन का इंतज़ार है, जब रोमा उसे राखी बांधेगी। दोस्तों, आप लोगों का इस कहानी के बारे में क्या ख्याल है? अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।